बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, आज फामिन के जो हैं स्टिचेस खुल जाएंगे। तो ये वीडियो हमने पहले से बनाई हुई थी, लेकिन आपको देर से हम लोगों ने अपडेट किया है। फामिन के स्टिचेस खुल चुके हैं व्यूवर्स, और फामिन जो है माशाल्लाह अब हेल्दी, एक्टिव सब कुछ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो गया है फामिन जब से इसका अच्छा खासा ब्लड लॉस हुआ है। तो ये हम लोग जी जा रहे थे इसके टांके खुलवाने। माय यूट्यूब फैमिली, एक तो जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ गली का गुंडा आके गेट के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाता है। तो ये हम वापस उसी क्लिनिक में गए जहाँ पर हमने इसकी ये बनाया था, पहले इसके टांके लगवाए थे, ये ठीक हुआ था। तो फिर से उस डॉक्टर को दिखा के हम लोगों ने इसके स्टिचेस यहाँ पर खुलवाए जाके। माशाल्लाह से डॉक्टर भी कह रहे थे अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। फामिन जो है इसको हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो ये पर्शियन किटन लग ही नहीं रहा। अब तो ये ना स्ट्रे कैट लग रहा है बिल्कुल। इसके कानों के पीछे से हर जगह से ये देखे इसके रिमूव कर दिए स्टिचेस सारे के सारे। माशाल्लाह बिल्कुल ज़ख़म एक जैसा हो गया है, हल्के से बस यहाँ पर बाल नहीं है, बाकी ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और क्लोई कह रही है अच्छा ये ले आयो मेरा काका वापस। क्लोई जो है माशाल्लाह अब तक अपने सारे बच्चों को, यहाँ तक कि कैस्पर को भी लिक करती है। क्लोई बहुत अच्छी मम्मा है। और हमारे छोटे छोटे जो बेबीज़ हैं माशाल्लाह, अभी भी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से कितना शोर कर रहे हैं। इनकी मम्मा एक मिनट भी इनके पास नहीं होती, उनकी मी मी शुरू हो जाती है। ख़ास कर ये लड़का जो है ना, बरोना बेबी जो हमारा ग्रिजली है, इसका शोर कुछ ज़्यादा ही होता है। ये क्लोई मैडम जो है यहाँ पर इसको अब सुबह सुबह लग जाती है भूख व्यूवर्स, क्योंकि क्लोई पिलाती है बच्चों को दूध। आप भी अपनी जो फीड करवा रही हो ना मदर कैट्स, तो उनको ज़्यादा खाना दिया करें, ये ज़्यादा खाती हैं क्योंकि इनको अपने लिए भी चाहिए होता है और बच्चों को भी ये दूध पिला रही होती है। माशाल्लाह हेल्दी सारे के सारे इतने मोटे तगड़े बच्चे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी डाइट की वजह से। और आप देख सकते हैं ये इसको इतना गुस्सा आ रहा है, कह रही है मुझसे हाथ मत लगाओ, मुझे खाना खिलाओ और मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास जाऊं। अच्छा, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्लोई हीट पे आ गई है, क्लोई लोट पोट हो रही है और फिर से खुद को रब कर रही है ज़मीन के साथ। तो व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लोई को एक तो जूतों की स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और दूसरे नंबर पे ब्लीच की स्मेल। हम जब भी फर्श पे ब्लीच डाल दें तो क्लोई को बस ऐसा दौरा सा पड़ जाता है, जैसे क्लोई हीट पे आ गई हो। अब ये क्लोई ने सूंघ लिया ब्लीच की स्मेल, और क्लोई से बस सब कुछ क्लोई भूल के बस वो नशेड़ी बन गई है। अब हम लोग कराची की, हमारी लैंग्वेज ऐसी है, लोग हमें टोकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है। अब ये देखिए जैसे कोई बंदा सस्ता नशा कर रहा हो ना, उस तरह लोट पोट होती है। ये हमारी गैलें रखी हुई होती है इनके पास, अक्सर ना जगह थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो यहाँ ब्लीच डाल के, तेज़ाब डाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये रखा हुआ है ब्लीच, और इसके नशे आए हुए हैं क्लोई को व्यूवर्स। क्लोई फुल इस टाइम इसके नशों में मस्त हुई हुई है, आप देख सकते हैं। क्लोई का कोई दुनिया का होश नहीं है, यहाँ तक कि बिल्कुल नागन डांस करती करती वॉशरूम की तरफ चली गई है। इसको ये भी नहीं पता कि मेरे इस टाइम बच्चे कहाँ हैं। कुछ दिन पहले की बात है, ये वाले बेबीज़ तो नहीं, दूसरे वाले बेबीज़ थे इसके पेट में, तो बच्चे होने वाले थे। तो ये इसी तरह नागन डांस करना शुरू हो गई, तो हमें लगा कि ये फिर से हीट पे आ गई है। माय यूट्यूब फैमिली, टाइम हो गया इनके खाने का, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे ये मेरी आर्मी आ जाएगी। ये मेरी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, जिसको फिर सिर्फ गोश्त की बोटियाँ दिखाओ और अपने पीछे पीछे लेके जाओ। ये कुछ भी नहीं मांगते आपसे, बस चाहते हैं एक प्लेट गोश्त की और बस हम राज़ी हैं। ये देखिए सबसे अव्वल नंबर पे दोनों तीनों बुक्खड़ बहन भाई। सबसे पहले माँ कहती है पहले इनको खिला दो, मैं बाद में खा लूँगी। और लूना तो भाई आजकल खाना ही नहीं खा रही है, बहुत कम खा रही है। माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे देखिए छोटा सा मेरा पांडा कितना खूबसूरत हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके रंग निखर निखर के आ रहे हैं। फेस की जो नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम वाइट है, कानों के अंदर वाला हिस्सा एकदम वाइट है। फेस पे जो है क्लोई जैसे क्लोई जैसे भी कलर है, और कान बिल्कुल छोटे छोटे से, मुंह एकदम प्लेट की तरह गोल गोल, और ना पंच। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत महंगी ब्रीड पैदा हुई है। मुझे तो ऐसे कलरफुल बेबीज़ जो हैं बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे है हमारी छोटा सा आइस बियर भी बहुत छोटा माशाल्लाह प्यारा सा काका है, बिल्कुल चूचू की याद दिलाती है ये। और ये छोटी इसलिए है सबसे कि ये फर्स्ट बेबी है।
पहला बच्चा जो है हमारा पहले भी चूचू ही पैदा हुआ था, वो भी बहुत छोटू सा ही रह गया था। और यहाँ पे भी ये पहला वाला बेबी थोड़ा छोटा है। बाकी दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला ये देखें माशाल्लाह, दूसरे नंबर वाला तो सबसे ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि लड़का है, लड़कों में ज़्यादा वो होता है, ताकत होती है, तो वो ज़्यादा दूध पी लेते हैं लड़के। अब इनकी लड़ाई की वीडियो में आपको दिखाऊंगी, एक दूसरे को ऐसा लगता है गंजा ही कर देंगे, पंजे मार मार के इस तरह दूध पी रहे होते हैं। यहाँ पर जी पांडा जो है अकेला दूध पी रहा है, और ये रहा हमारा ग्रिजली। ग्रिजली माशाल्लाह बहुत ही क्यूट, पांडा उससे ज़्यादा क्यूट, एक से बढ़ के एक है। और आइस बियर तो माशाल्लाह माशाल्लाह छोटा सा फेस है, और बहुत ही गोरा सा मासूम सा बेबी है। और ये तीनों आप देख सकते हैं, इनके बीच में जो कद मोटापे का जो डिफरेंस है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो सारे लंबे चौड़े एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना आइस बियर थोड़ा सा पतला है। ये छोटू सा जो आईसी है ये लड़ता भी बहुत कम है। हमारा जो है पांडा माशाल्लाह माशाल्लाह चुप सा बच्चा है और बहुत ही खेलने वाला बच्चा है। ये लड़का बहुत शोर करता है भाई। इस लड़के ने तो भाई सर पे जैसे घर उठाया हुआ है, हाथ में इसको पकड़ो नहीं और इसका शोर शुरू हो जाता है। और ये मासूम सी बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है। जब से इसकी आंखें खुली हैं इसने हमें देखा है और हमने इसको देखा है, हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे है ब्लोना बेबी, और ब्रोनी जो है आपको पता है कितनी प्लेफुल है। प्लेफुल होने के साथ साथ ये अपने भाइयों का बहुत ख़ास ख्याल रखती है, यहाँ तक कि इसको फामिन बहुत बुरी तरह काटता है वीवर्स। पलट के उसको इतनी बुरी तरह से दंदियाँ भी नहीं मारती जैसे वो उसको काटने को दौड़ता है। कई दफ़ा तो इतना आगे से चुप करके उसकी मार खाती रहती है। यहाँ तक कि भाई खाना खा के फ्री होते हैं तो उनको लिख करके सारा साफ़ भी ये करती है, पूरी उनकी माँ बनी हुई होती है। अभी सुबह भी खाना खा रहे थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो इसने पूरा फार्म इनको चाट के साफ़ किया। यहाँ देख लें आप, मेरा बैठा हुआ है कैस्पर और बाहर बैठी हुई है मोटो। मोटो जो है हर टाइम मोटो का एक काम है, उसने शिकार करना छोड़ दिया है, सब कुछ करना छोड़ दिया है। गेट के सामने बैठ के खाना मांगती रहती है, उसको बस फ्री में खाना चाहिए। हालांकि वो बाहर की बच्ची है लेकिन नहीं, उसको खाना घर का चाहिए। और इधर ये देखें, अब ये मुझे मारने के लिए एक नई तैयार हो गई है। और ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको करूँगी वो वैसे वैसे आगे से करेगी, लेकिन बहुत प्यार से। ये मुझे भी बहुत अच्छे से लिख करके साफ़ करती है। इसको भाई सफाइयाँ बड़ी पसंद है इस लड़की को। अब देखिए लड़ाई पूरी माशाल्लाह। मुझे कल मेरे एक जो है ना सब्सक्राइबर सिस्टर ने मुझे याद दिलाया कि ये 5 महीने की हो गई है और मैं से 4 महीने की बना के बैठी हुई थी। मुझे लगती है छोटी सी किटन, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वाकई ये 5 महीने की हो गई है। और यहाँ पे लूना वीवर्स, लूना को जिस दिन से हीट शुरू हुई है लूना ने खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ है। एक टाइम खाती है तो दूसरे 2 टाइम बिल्कुल भी नहीं खाती। ज़बरदस्ती इसके पीछे प्लेट कटोरी उठा के भागते रहो कि लूना कुछ खा लो, लूना कुछ खा लो। तो ये कैस्पर भी इसके पीछे पीछे पीछे। अच्छा कल मैं लूना को लेकर गई थी वीवर्स वहीं पे जहाँ से मैंने इसको बाय किया है, जो फार्मेन और छोटे बच्चों का जो पप्पा है वहाँ पर मैं इनको लेकर गई थी लूना को, कि लूना बार बार घर से भाग रही है, इसकी हीट जो है ख़त्म नहीं हुई है। तो मुझे उनकी जो पहले की ओनर थी उन्होंने बताया है कि लूना सिर्फ एक दिन जो है मीटिंग करती है, एक ही टाइम मीटिंग करती है या 2 टाइम मीटिंग करती है। लूना अगर 6 दिन भी हीट पे आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लूना ने जितनी भी पहले भी ब्रीड दी है, सिर्फ एक दिन इसने मीटिंग की है और इसने माशाल्लाह 4 से 6 बच्चे दिए हैं। तो ये तो कंफर्म होके आ गया कि लूना अब हीट पे यानी कि जैसे भी रहे, लेकिन लूना की हीट भी ख़त्म हो गई है, मैंने आपको जैसा कि बताया। लेकिन लूना जो सिर्फ एक दिन ही यानी कि मीटिंग करती है। और लूना की आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, लूना ने पहले 4 बच्चे दिए थे, वो कह रही हैं अब की बार लूना ने 6 बच्चे देने हैं। लूना 6 बच्चे तो तब देगी ना कि जब बहुत सारा खाना खाएगी। अब हम कोशिश करेंगे कि लूना की डाइट अच्छी रखें ताकि हेल्दी बच्चे पैदा हों। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी मेरी आज की वीडियो। और ये तो आपको याद ही होगी, ये हमारी प्यारी सी पारो है। कल मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।